जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नियली और बाकी सब सिल्वरवुड फैमिली के अंदर थे और सिल्वरवुड फैमिली को एंडिंग में नियली पर शक होने लगा था। वहीं नियली अब बाहर जाता है और उसे श्याओ जिंगर दिखती है। श्याओ जिंगर एक खास तरह की स्किल एक्वायर करना चाह रही थी और वो ऐसा करने के लिए मेडिटेट कर रही थी। अब नियली वहाँ आकर उसकी मदद करता है और उसको कुछ एक्यूपंचर पॉइंट्स बताता है जिसको दबाने के बाद श्याओ जिंगर की कल्टिवेटिंग स्पीड तेज हो सकती है। अब श्याओ जिंगर उन एक्यूपंचर पॉइंट्स की लोकेशन पूछता है, जिस पर जब नियली उसे इन एक्यूपंचर पॉइंट्स की लोकेशन बताता है तो शर्मा जाती है क्योंकि पॉइंट्स वही थे जहाँ नियली ने पहले श्याओ जिंगर की मालिश की थी। अब फिर वहाँ पर लियो पाओ आता है और उसे बताता है कि सिल्वरवुड फैमिली ने नियली के लिए लाइट स्टोन ढूंढ के निकाले हैं और वो नियली को अपने पास बुला रहे हैं। नियली उनके हेड के पास जाता है और हेड कहता है कि हमने तुम्हारे लिए लाइट स्टोन ढूंढ के निकाला है और अब तुम लाइट स्टोन का यूज करके अपना जो एरे बना रहे थे वो तुम बना सकते हो। अब नियली फिर उनसे विदा मांगता है और कहता है कि वो इनको लेकर वापस अपने शहर आएगा और फिर एरे बनाने के बाद यहाँ वापस आ जाएगा और उनके लिए मेडिसिन बनाएगा। हेड एग्री कर जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त यहीं रुकेंगे क्योंकि हम उनकी और खातिरदारी करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ भी हमारे 5 गोल्ड रैंक के वॉरियर्स जाएंगे और वो तुम्हारे रास्ते में प्रोटेक्शन करेंगे। नियली समझ जाता है कि मेरे दोस्तों को यहाँ होस्टेज बनाकर रखना चाहता है और ये मेरे साथ उन 5 वॉरियर्स को इसलिए भेज रहा है ताकि मैं रास्ते में कुछ गलत ना कर दूं और वो दोस्तों को होस्टेज इसलिए बना रहा था ताकि नियली यहाँ लौटकर वापस आए और उसकी मेडिसिन बनाए। अब नियली के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है, लेकिन अपनी भी एक बात कहता है। वो कहता है कि वो रास्ते में मेडिसिन भी कलेक्ट करेगा जिस वजह से वो दुआन जियान को अपने साथ लेकर जाएगा और अलग अलग हर्ब्स का उस पर लाइफ टेस्ट करके देखेगा। दुआन जियान बहुत कमजोर और घायल हो चुका था, इसलिए हेड उसको ले जाने की इजाजत दे देता है और अब नियली दुआन जियान के साथ नियली को जाने देता है। अब नियली दुआन जियान के पास जाता है और वहाँ वो 5 योद्धा भी आते हैं जिन्हें नियली के साथ भेजा जा रहा था। उन 5 योद्धा में से लीडर का नाम सिकोंग जियो है और सिकोंग जियो बहुत ज्यादा चालाक है। वो दुआन जियान को पहले बुरा भला बोलता है और कहता है कि तुम भी जल्दी चलो। वो नियली के सामने ही उसको लात से मारकर आगे बढ़ता है और उस पर थूकता भी है। नियली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सिकोंग जियो के सामने सिंपैथी नहीं दिखा सकता है। सिकोंग जियो उसकी माँ को भी गाली देता है और बहुत बुरा भला बोलता है और फिर उसके बाद नियली सिकोंग को रोककर कहता है कि हमें देर हो रही है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब नियली अपने दोस्तों को सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है और कहता है कि 10 दिन बाद मैं आऊंगा और तुम्हें ये करना होगा। वही सिल्वरवुड फैमिली का हेड अपने आदमियों से ये कह देता है कि 10 दिन बाद जब नियली हर्ब्स लेकर मेडिसिन बना दे तो इसे तुरंत मार देना। वहीं अब नियली के साथ दुआन जियान आगे बढ़ता है और उसके साथ चल रहे वॉरियर्स उनके पास आने वाले स्कारलेट गोस्ट को साइड हटाते हैं। अब जब वॉरियर्स स्कारलेट गोस्ट से लड़ने में बिजी हो जाते हैं तो नियली दुआन जियान को इशारा कर देता है और दुआन जियान अपनी ताकत का यूज करते हुए पहले अपनी बेड़ियों को तोड़ता है और फिर इन 5 वॉरियर्स पर हमला कर देता है। दुआन जियान के पास विंग्स थे और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। दुआन जियान उन 5 वॉरियर्स को बहुत बुरी तरह पीट रहा था और वो 5 वॉरियर्स हालांकि गोल्ड रैंक पर थे, लेकिन दुआन जियान का वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। दुआन जियान की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर उनकी तलवारों का कोई असर नहीं हो रहा था और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब दुआन जियान एक एक करके सबको बेरहमी से जान से मारने लगा है। ये देखकर सिकोंग नियली से हेल्प मांगता है और नियली अपने डीमन स्पिरिट को निकालकर उसी को मारने लगता है और कहता है कि तुमने दुआन जियान को काफी दुख दे दिए है, अब दुआन जियान की बारी है। अब दुआन जियान सिकोंग के पास जाकर उसको भी बेरहमी से मार डालता है और अब दुआन जियान का 20 साल पुराना बदला पूरा होता है। दुआन जियान के ऊपर अब नियली का बहुत एहसान था क्योंकि नियली की वजह से ही वो फ्री हो पाया है। वो अब नियली के सामने झुककर उसे अपना मास्टर मान लेता है और कहता है कि अब मेरी तलवार आपको समर्पित है और अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब नियली पहले तो उसकी लाश से लाइट स्टोन हासिल करता है और अब उसके पास 9 दिन थे और वो 9 दिन वापस उसी जगह पर जाने का डिसाइड करता है और वहां से कीमती कीमती ट्रेजर्स लाने का सोचता है क्योंकि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर कीमती कीमती ट्रेजर्स रेहदियों पर बिकती हैं। अब नियली दुआन जियान से यहाँ की फैमिलीज के बारे में जानकारी लेता है और उसे पता चलता है कि शहर में 13 बड़ी फैमिलीज हैं। इनमें से टॉप 3 फैमिली सिल्वरवुड फैमिली, डिवाइन फैमिली और ग्रेव वुल्फ फैमिली हैं। इन तीनों फैमिलीज के पास लेजेंडरी रैंक्स के वॉरियर हैं। इन तीनों के अलावा बाकी फैमिलीज जो हैं उनके पास सिर्फ गोल्ड रैंक के वॉरियर्स हैं, जिस वजह से बाकी फैमिली कम ताकतवर है। टॉप 3 फैमिलीज में से डिवाइन फैमिली सबसे ऑनेस्ट और काइंडेस्ट फैमिली है। अब फिर वो यहाँ चलने वाली पॉलिटिक्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेता है और बातें करते करते वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं। वो दोनों फेस चेंजिंग क्रीम से अपना फेस बदल लेते हैं क्योंकि अगर सिल्वरवुड फैमिली को पता चल जाता है कि नियली आजाद घूम रहा है तो वो उसे तुरंत मरवा देते। वो वापस शहर आ जाते हैं और वहाँ पर नियली शॉप्स में जाकर अलग अलग चीजें ढूंढने लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनमोल रत्न मौजूद थे। सिकोंग जियो जब नियली को अपने साथ ले जा रहा था तब उसने अपनी इंटरस्पैटियल रिंग में इमरजेंसी के लिए 2 साल तक का खाना रख रखा था और वो अब नियली ने ले लिया था, जिस वजह से नियली के पास खाने के सामान की कोई कमी नहीं थी। इस बाजार में पैसों की जगह बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था, यानी कि यहाँ पर सामान के बदले सामान दिया और लिया जाता था। बाजार में घूमते हुए नियली को एक और दिखता है और वो उसे खरीदने लगता है। दुआन जियान कहता है कि ये तो एक साधारण
साधारण सा ओर है जिसे यहाँ के लोग तीर के आगे के पोर्शन को बनाने में उसे यूज करते हैं। नियली ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि ये ओर एक बहुत खास ओर है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इन लोगों को इस ओर के बारे में नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से ये इतने कीमती ओर को इस तरह से यूज कर रहे थे। अब नियली ओर को खरीदने के बाद दुआन जियान से ड्रैगन सोल स्टोन खरीदने को कहता है और वो फिर खुद बाजार में अपने लिए कीमती चीजें देखने लगता है। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो गरीबी के कारण अपने परिवार का एंशिएंट ट्रेजर बेच रहा था और अब नियली वहाँ आकर उस ट्रेजर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये एक स्नो विंड स्पिरिट जेम है और ये उन कीमती नॉन जेम्स में से एक जेम है जिसकी जरूरत स्नो विंड के सोल एट्रीब्यूट वाले लोगों को होती है। बूढ़े आदमी को इस जेम के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो सिर्फ 5 ब्रेड के बदले में इसे बेचने लगता है। लेकिन नियली उसे बहुत सारी चीजें देकर वहाँ से चला जाता है और बूढ़ा आदमी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं दुआन जियान ने भी बहुत ड्रैगन सोल स्टोन खरीद लिए थे और नियली उनको देखकर बहुत खुश होता है और दुआन जियान से इनको लेने के लिए कहता है क्योंकि दुआन जियान सोल स्टोन्स को लेने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। दुआन जियान ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको कोई कुछ दे रहा था। अब वो दोनों फिर एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ वो मार्शल आर्ट्स की कई सारी बुक्स देखते हैं और फिर वो वहाँ पर एक तलवार को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खास थी। इस तलवार का नाम ब्लैक फ्रेम स्वॉर्ड है और नियली का इस पर दिल आ जाता है। नियली इसके बदले शॉपकीपर को 200 सोल कंडेंसिंग पिल दे देता है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि जब से डार्क एज आया था तब से अल्केमिस्ट की संख्या ना के बराबर हो गई थी और नियली ने अब उसे सोल कंडेंसिंग पिल दी है जो कि बहुत खास है। नियली अब इस तलवार को दुआन जियान को दे देता है क्योंकि तलवार दुआन जियान पर बहुत सूट करने वाली है। वहीं शॉपकीपर नियली को देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई अल्केमिस्ट है। उसके परिवार में अल्केमिस्ट की जरूरत थी और अब नियली से कहता है कि हमारे परिवार को अल्केमिस्ट की जरूरत है और अगर आप हमारे परिवार में आकर अल्केमिस्ट की पोजीशन ग्रहण करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। नियली उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि वो अपनी मर्जी से काम करना ज्यादा पसंद करता है। इस शॉपकीपर का नाम लूफी है और ये किसी भी कीमत पर नियली को अपनी फैमिली में ज्वाइन करवाना चाहता था। इसलिए वो नियली से कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर रियल ट्रेजर है और आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। अब नियली और दुआन जियान फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर नियली कीमती ट्रेजर्स देखता है। वहाँ पर वो कुछ इंस्क्रिप्शन रोल्स देखता है जो पुराने होने की वजह से फेड हो गए थे और उनके अंदर की लिखावट कम समझ आ रही थी। ये लेजेंड रैंक स्क्रोल्स हैं जो समय के साथ कहीं गायब हो गए थे। वहाँ लूफी का भेजा हुआ एक आदमी आता है और वो नियली को अब असिस्ट करता है। नियली इंस्क्रिप्शन रोल्स को खरीद लेता है। हालांकि असिस्टेंट कहता है कि आप इनके पैसे मत दो क्योंकि ये फेड हो चुके हैं, लेकिन नियली फिर भी उसको एलिक्सर्स की एक बॉटल दे देता है। ये एलिक्सर्स असल में सोल क्वेंचिंग पिल है और ये सोल कंडेंसेशन पिल से एक लेवल ऊपर की पिल है। अब नियली फिर लेजेंडरी रैंक्स के 3 ब्लेड्स देखता है जिसको अगर मास्टर कर लिया जाए तो लेजेंडरी रैंक का वॉरियर भी इन ब्लेड से अच्छे से असमर्थ होगा। नियली इन ब्लेड्स की कीमत पूछता है जिस पर असिस्टेंट उसकी कीमत 100 एलिक्सर्स बताता है। नियली सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ब्लेड्स यहाँ किसी को यूज करने भी नहीं आते क्योंकि इनको सिर्फ लेजेंडरी रैंक्स के वॉरियर्स ही यूज कर सकते हैं। तुम इतने महंगे बेच रहे हो। नियली बार्गेनिंग करता है और इनको 50 सोल क्वेंचिंग पिल्स के बदले और 50 स्कारलेट फ्लेम बॉडी पिल के बदले इसको खरीद लेता है। अब नियली शॉप से बाहर जाता है और दुआन जियान उदास होते हुए कहता है कि ब्लेड्स आपने बहुत महंगे में खरीदे हैं। आपकी जो पिल्स थी वो बहुत महंगी थी। लेकिन नियली उसे बताता है कि ये उसने सस्ते में ही खरीदे हैं। उसके पास ऐसी पिल्स हजारों की संख्या में हैं और लियो पाओ तो इन्हें ब्रेकफास्ट पे भी खाता है। ये सुनकर दुआन जियान शॉक हो जाता है और फिर इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।